नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, रुपये की डॉलर के मुकाबले गिरावट। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है यार। पहले तो एक डॉलर 70 रुपये का था, फिर 80 का हुआ और अब तो 83 के पार चला गया है। देखो दोस्तों, ये जो रुपये की कीमत गिर रही है ना, इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ी दिखता है। विदेश से आने वाले सामान महंगे हो जाते हैं, पढ़ाई के लिए विदेश जाना महंगा हो जाता है, और तो और घूमने फिरने का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा और इसके क्या प्रभाव हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, दुनिया भर में आर्थिक मंदी का माहौल है। देखो यार, जब भी दुनिया में कोई अनिश्चितता होती है ना, जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। और सुरक्षित निवेश माना जाता है अमेरिकी डॉलर को, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। इसीलिए जब भी डर का माहौल होता है, लोग डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत भी। और जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी मुद्राएं उसके मुकाबले कमजोर हो जाती हैं, जिसमें हमारा रुपया भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं। इससे भी डॉलर और मजबूत हो रहा है, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो विदेशी निवेशक अपना पैसा अमेरिका में लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे डॉलर की मांग और बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर हो रही उथल पुथल का सीधा असर हमारे रुपये पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, दूसरा कारण है भारत का बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। अब ये व्यापार घाटा क्या होता है? देखो, जब हम किसी देश से ज्यादा सामान मंगवाते हैं और उसको कम सामान बेचते हैं तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। भारत अभी कच्चे तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब ज्यादातर विदेशों से ही मंगवाता है, और इन सब चीजों के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। अब जब हम ज्यादा सामान विदेशों से मंगवाते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है, और इसका सीधा असर रुपये पर पड़ता है। वो कमजोर होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने देश में ही चीजों का उत्पादन बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बनें। इससे न सिर्फ हमारा व्यापार घाटा कम होगा, बल्कि रुपये पर दबाव भी कम होगा। दोस्तों, तीसरा कारण है विदेशी निवेश में कमी। देखो, जब विदेशी कंपनियां या निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं तो वो डॉलर को रुपये में बदलते हैं। इससे रुपये की कीमत को मजबूती मिलती है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि भारत में निवेश करना अब उतना फायदेमंद नहीं है, या फिर उन्हें किसी और देश में बेहतर मौके दिखाई देते हैं, तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। और जब वो पैसा निकालते हैं तो रुपये को वापस डॉलर में बदलते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपये की कीमत गिरने लगती है। हमें ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिले। चैप्टर 4, कच्चे तेल की आग, महंगाई की चपेट में रुपया। दोस्तों, चौथा कारण है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। जैसा कि आप जानते हैं, भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, और तेल के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे हमारी आयात लागत बढ़ जाती है और रुपये पर दबाव बढ़ता है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ हमारी जेब पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इससे महंगाई भी बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो रुपये की कीमत और गिरती है। चैप्टर 5, मुद्रास्फीति, रुपये की कीमत का साइलेंट किलर। दोस्तों, पांचवां कारण है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। जब किसी देश में चीजों और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में पिछले कुछ समय से मुद्रास्फीति दर काफी ज्यादा रही है। इसका मतलब है कि आपके पास जो रुपया है उसकी क्रय शक्ति कम हो रही है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो निवेशक उस देश की मुद्रा में निवेश करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका पैसा अपनी कीमत खो देगा। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कई कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे कि ब्याज दरों में बदलाव करना, सरकारी खर्चों को कम करना आदि।
चैप्टर 6 अमेरिकी फेडरल रिजर्व डॉलर को मिल रहा है बूस्टर डोज। दोस्तों, छठा और आखिरी कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां। फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाया जा सके, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत होता है, क्योंकि निवेशक अपना पैसा उन देशों में लगाना चाहते हैं जहां उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले। और जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी मुद्राएं उसके मुकाबले कमजोर हो जाती हैं, जिसमें हमारा रुपया भी शामिल है। रुपया होगा मजबूत। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य कारण रुपये की गिरावट के। देखो यार, ये स्थिति चिंताजनक तो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस मुश्किल दौर से भी पार पा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।